everyone, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है पार्ट 3 5th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 8 वेट एंड कैपेसिटी का। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोर ऑपरेशंस ऑन वेट। इससे पहले जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड थे। बाकी के दो ऑपरेशंस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हम कवर करेंगे इस पार्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस आपको गिवन है। अ फार्मर वेज अ सैक ऑफ पोटैटोज। एक फार्मर ने आलू के एक बोरे का वेट किया एंड फाइंड्स इट टू बी 10 kg 500 ग्राम, और उसका वेट निकला 10 kg 500 ग्राम्स, 10.5 किलो। इफ द फार्मर हैज 4 सच पोटैटो सैक्स, अगर फार्मर के पास ऐसी 4 सैक, ऐसे 4 बोरे हैं, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ ऑल द सैक्स, तो उन सभी का टोटल वेट कितना होगा। फर्स्ट सैक का वेट है 10 kg 500 ग्राम्स, सेकेंड का भी वही होगा 10 kg 500, थर्ड का भी, फोर्थ का भी। या तो आप 4 बार 10 kg 500 ग्राम्स को ऐड कर लीजिए, या फिर आप 4 से 10 kg 500 ग्राम्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक ही बात है, रिपीटेड एडिशन होता है मल्टीप्लीकेशन। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। वेट ऑफ 1 sack इज 10 kg 500 ग्राम्स, सो वेट ऑफ 4 sacks इज 4 multiplied by 4 kg 500 ग्राम्स। जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है। या तो आप कॉलम मेथड से कर सकते हैं, ये kg का कॉलम है, ग्राम का कॉलम है, 10 kg 500 ग्राम मल्टीप्लाई करना है 4 से। चलिए 4 zeros are 0, 4 zeros are 0, 4 5s are 20, 2 कैरी हुआ, 4 zeros are 0, 0 plus 2 2, 4 1s are 4। आंसर है 42 kg एंड 000 ग्राम्स, यानी कि 42 kg सिर्फ। एक ये तरीका है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। 10 kg को 4 से अलग से मल्टीप्लाई करिए, 40 kg हो जाएगा। 500 ग्राम को अलग से मल्टीप्लाई करिए, 5 4s are 20, और पीछे 2 zeros 2000 ग्राम्स हो जाएंगे। 1000 ग्राम में क्योंकि 1 kg होते हैं, तो 2000 ग्राम में होंगे 2 kg, 40 kg और 2 kg हो जाएंगे 42 kg। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ बॉक्स ऑफ नट्स वेइंग 4 kg 800 ग्राम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 4 स्मॉलर बॉक्सेस। नट्स का एक बड़ा बॉक्स है जिसका वेट है 4 kg 800 ग्राम्स, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 छोटे बॉक्सेस में। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब डिवाइड करना। व्हाट इज द वेट ऑफ ईच स्मॉल बॉक्स इन ग्राम्स, सभी छोटे बॉक्सेस का कितना वेट होगा ग्राम्स में बताना है आपको। तो आपको 4 kg 800 ग्राम्स जो टोटल वेट है उसे डिवाइड करना है 4 से। इसके भी दो तरीके हैं। 4 kg को अलग से डिवाइड करिए 4 से, 4 kg डिवाइडेड बाय 4 1 kg हो जाएगा। 800 ग्राम्स को अलग से करिए 4 से, 200 ग्राम्स हो जाएगा। आंसर आएगा 1 kg एंड 200 ग्राम्स। या फिर दूसरा तरीका ये है, 4 kg 800 ग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लीजिए। 4 kg में कितने ग्राम्स हो जाएंगे, 4000 ग्राम्स, और ये है 800 ग्राम्स, तो टोटल हो जाएगा 4800 ग्राम्स। अब 4800 को डिवाइड करिए 4 से, 4 1s are 4, 8 को कैरी किया, 4 2s are 8, 0 ऊपर एक 0 लगेगी, इस 0 को कैरी करेंगे तो ऊपर एक 0 लगेगी। 1200 ग्राम, ग्राम में आंसर है क्योंकि हमने ग्राम्स में कन्वर्ट किया था। 1200 ग्राम्स का मतलब क्या है, 1 kg एंड 200 ग्राम्स। ओके, दोनों में से किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। जब आप डिवाइड करते हैं या तो kg को अलग डिवाइड करिए, वो kg में आंसर आएगा, ग्राम को अलग से डिवाइड करिए, ग्राम में आंसर आएगा, या फिर पूरी यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर एक साथ डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जो आंसर आए उसे फिर से ग्राम और kg में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं लेट अस डू पर। द कॉस्ट ऑफ सम ग्रोसरी आइटम्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। कुछ ग्रोसरी आइटम्स की कॉस्ट आपको यहाँ पर गिवन है। जैसे राइस, चावल है 60 रुपीज़ के 1 kg, फ्लावर है 40 रुपीज़ पर kg, शुगर 45, चना दाल 70, बेसन 60, जागरी यानी कि गुड़ है 50 रुपीज़ का। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। आपने कितना लिया, राइस का वेट है 12 kg 500 ग्राम्स, 12.5 किलो आपने राइस लिया, और 1 kg आता है 60 रुपीज़ का। देखिए ये kg का वेट गिवन है यहाँ पर, तो ये भी आप kg में ही फाइंड करेंगे पहले। 12 kg 500 ग्राम, अब ध्यान से सुनना,
इसे आपको ग्राम में कन्वर्ट करना तो आता है, ग्राम्स में इसे आप लिख सकते हैं 12,500 ग्राम्स। लेकिन क्या आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं? 12 kg 500 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो कॉस्ट गिवन है वो किलोग्राम की गिवन है। केजी में हम इसको कन्वर्ट करेंगे 12, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे जिसे आप डेसिमल भी कहते हैं, और डेसिमल के बाद लिखेंगे जो आपके ग्राम्स हैं उनको, तो ये हो जाएगा 12.500। ओके, इतने केजी, एक सेकेंड हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए कॉस्ट ऑफ 1 kg, 1 kg राइस कितने के है? ₹60 के। आपने कितने केजी राइस खरीदे? केजी में ही बताना है क्योंकि कॉस्ट केजी में ही गिवन है। सो हमने वैसे 12 kg 500 ग्राम्स लिए हैं, लेकिन केजी में ये हो जाएंगे 12.500 kg। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से। 1 kg 60 के हैं तो 12.500 kg कितने के होंगे? 12.500 इंटू 60। क्या करते हैं? लास्ट में 3 zeros लगा देते हैं, 1 2 3। 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 are 30, 3 कैरी करेंगे, 6 2 are 12, 13 14 15, 1 कैरी करेंगे, 6 1 are 6 प्लस 1 7, 7,50,000। लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स थी, आंसर में भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होनी चाहिए, 1 2 3। यहाँ पर लगेगा डेसिमल ₹750.000, यानी कि ₹750 हो गया। तो यानी कि 12.5 किलो आलू आएंगे 750 रुपीज़ के, यहाँ पर लिख दीजिए 750। चलिए, उसके बाद है आटा है 40 रुपये का 1 किलो, आपने लिया 7 kg 250 ग्राम्स। केजी में लिख दें इसको, 7 kg 7.250, ये केजी हो गया इतना। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 40 से। कैसे करेंगे? 2 0 लगा देते हैं लास्ट में, एक 40 की 0, एक ये जो लास्ट में 0 आई है। अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब डेसिमल के नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं, भूल जाइए कि डेसिमल है। सोचिए आपको नॉर्मल 7,250 को 40 से मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल नॉर्मल मल्टीप्लाई करिए, और लास्ट में मल्टीप्लाई करने के बाद क्वेश्चन में जितने नंबर्स के पहले डेसिमल था, आंसर में भी उतने नंबर्स के पहले डेसिमल पुट कर दीजिए। ओके, चलिए, 4 5 are 20, 0 2 कैरी हुआ, 4 हमने 2 0 लगा दी ना, ठीक है। उसके बाद 4 2 are 8, 8 प्लस 2 10, 0 1 कैरी किया, 4 7 are 28 प्लस 1 29। कितने नंबर्स के पहले डेसिमल लगेगा? 3 नंबर्स के पहले। यहाँ पर डेसिमल आ गया 290 रुपीज़, यहाँ पर लिख दीजिए ₹290। नेक्स्ट, शुगर 45 रुपीज़ की 1 kg है, आपने 5 kg ली, पहले से ही kg में है, ग्राम का कोई चक्कर ही नहीं है। तो सिंपल आप 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं, 5 5 are 25, 2 को कैरी किया, 5 4 are 20, 21 22, ये हो गई 225 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट, 3 kg 600 ग्राम और 1 kg है 70 रुपीज़ के, तो 3 kg 600 ग्राम को 3.600 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करना है 70 से। 1 2 3, 3 zeros एंड में लगाई, 7 6 are 42, 2 4 कैरी किया, 7 3 are 21, 21 प्लस 4 हो गए 25। अब क्वेश्चन में डेसिमल के बाद 3 नंबर्स थे, आंसर में भी 3 नंबर्स होने चाहिए, यहाँ पर डेसिमल लगेगा, ये रुपीज़ हैं, तो ये हो गए ₹252, 252। उसके बाद बेसन 60 रुपीज़ का 1 किलो है, आपने 4 किलो लिया, तो 60 इंटू 4 हो जाएगा सिंपल, 6 4 are 24 और लास्ट में एक 0, 240 रुपीज़। जागरी है 1 kg 400 ग्राम्स, तो 1.400 करते हैं, मल्टीप्लाई करना है 50 से। एक 50 की 0, 2 इसकी 0, 3 0 तो वैसे ही लगा दी, 5 4 are 20, 2 5 1 are 5 प्लस 2 7। 3 नंबर के पहले डेसिमल, यहाँ पर डेसिमल आएगा नीचे यहाँ, तो 70.000 यानी कि 70 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से सभी आइटम्स की टोटल कॉस्ट आप फाइंड करेंगे। ध्यान रखना है क्योंकि 1 kg का प्राइस गिवन है, कि कॉस्ट गिवन है, तो सभी चीज़ों को पहले केजी में कन्वर्ट करना है आपको। किलोग्राम्स में आप कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम्स के लिए डेसिमल लगा देंगे, डेसिमल के पहले हमेशा केजी लिखे जाते हैं, बाद में ग्राम, और फिर नॉर्मल मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर आए उसमें भी 3 नंबर्स के पहले डेसिमल लगा दीजिए, जो होगा वो रुपीज़, उतने रुपीज़ का वो
वो उस आइटम की कॉस्ट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज 4 people नीड 500 ग्राम राइस फॉर अ मील। 4 लोगों को खाने के लिए 500 ग्राम राइस चाहिए। हाउ मच राइस विल बी नीडेड फॉर 8 people? 8 लोगों को कितने चाहिए होंगे इफ दे ईट सिमिलर क्वांटिटी ऑफ राइस, अगर वो सभी सेम क्वांटिटी ऑफ राइस खाते हैं। देखिए लोग डबल हो गए, पहले 4 लोग थे, अभी 8 हो गए हैं, तो जो राइस की रिक्वायरमेंट है वो भी डबल हो जाएगी। 4 people से 8 people हुए, यानी कि डबल हुए, तो राइस भी 500 से डबल होकर कितने हो जाएंगे? 1000 ग्राम, या फिर आप कह सकते हैं 1 kg। ओके, अभी उनको 1 kg राइस चाहिए होंगे। 5 kg ऑफ टमेटोज कॉस्ट ₹73। हाउ मच विल 10 kg ऑफ टमेटोज कॉस्ट? 5 किलो टमाटर 73 के आते हैं, 10 किलो कितने के आएंगे? 5 kg की कॉस्ट गिवन है, 10 की पूछी है, डबल की कॉस्ट पूछी है, तो उनकी कॉस्ट भी डबल ही हो जाएगी। 5 का डबल क्योंकि 10 होता है, तो कॉस्ट भी हो जाएगी 73 का डबल, यानी कि 2 3s are 6 and 7 2s are 14, ₹146। नितेश इज अ स्क्रैप डीलर। नितेश एक स्क्रैप डीलर है, मतलब जो कबाड़ी वाला हम कहते हैं। हाउ मच वुड ही हैव पेड फॉर? वो कितना पे करेगा 16 kg ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, 16 किलो न्यूज़पेपर के लिए। इफ ही पेड ₹8 फॉर एवरी 1 kg ऑफ न्यूज़पेपर, 1 किलो न्यूज़पेपर के लिए वो 8 रुपये देता है, तो 16 kg के लिए कितना देगा? 16 के लिए देगा वो 16 times 8, 16 बार 8 रुपीज़, 8 6 are 48, 4 को कैरी किया, 8 1s are 8, 8 + 4 12, 128 रुपीज़ देगा, ₹128। नाउ 20 kg आयरन, 20 किलो लोहे के लिए वो कितने रुपए देगा? इफ ही पेड ₹200 फॉर एवरी 10 kg ऑफ आयरन, 10 किलो लोहे के लिए वो 200 रुपीज़ देता है, तो 20 किलो के लिए कितने देगा? 10 का डबल होता है 20, तो अमाउंट भी उसको डबल देना पड़ेगा, 200 का डबल, ₹200 का डबल कितना हो जाएगा? 400। ये आप समझे हमने डबल क्यों किया? क्योंकि 10 kg का प्राइस गिवन है, 10 kg जाता है, 10 kg के लिए वो 200 रुपीज़ देता है, तो 20 kg क्योंकि डबल है इसका, तो वो अमाउंट भी डबल देगा, यानी कि 400 रुपीज़। नाउ 10 kg प्लास्टिक के लिए कितना देगा? इफ़ ही पेड ₹30 फॉर 5 kg प्लास्टिक, 5 kg प्लास्टिक के लिए 30 दिया, 10 kg क्योंकि 5 kg का डबल है, तो 30 का डबल यानी कि 60 रुपीज़ देगा। ₹30 का डबल मीन्स ₹60। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी हमने देखा, कोई भी कंटेनर कितना लिक्विड होल्ड कर सकता है, उसके अंदर कितना मिल्क आ सकता है, कितना ऑयल, कितना वाटर आ सकता है, उसे हम उसकी कैपेसिटी कहते हैं। सो यू मस्ट हैव सीन टी बीइंग प्रिपेयर्ड एट योर होम। आपने घर पे चाय बनते हुए तो ज़रूर देखी होगी। हाउ मच वाटर एंड मिल्क डू वी नीड टू मेक 2 cups ऑफ टी? 2 कप चाय बनाने के लिए हमें कितना पानी और कितने दूध की ज़रूरत होगी? डू वी नीड 1 लीटर ऑफ वाटर टू मेक 2 cups ऑफ टी? 2 कप चाय बनाने के लिए क्या हमें 1 लीटर पानी चाहिए होगा? 1 लीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट इज 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर इनफ फॉर 2 cups ऑफ टी? 500 मिलीलीटर भी बहुत ज़्यादा है। देखिए एक बड़ा कप भी अगर हम ले, उसकी कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 250 मिलीलीटर होगी। मिलीलीटर और लीटर क्या होता है? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। 1 मिलीलीटर आप समझ सकते हैं जैसे 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक बड़ी बूंद, उसका वेट 1 मिलीलीटर होता होगा। ऐसे 1000 ड्रॉप्स मिलकर बनाती है 1 लीटर। तो 1 लीटर बहुत ज़्यादा है। अगर आपको 2 कप चाय बनानी है तो उसमें आपको 1 कप वाटर, 1 कप पानी और 1 कप दूध की ज़रूरत होगी, 1 कप मिल्क। 1 कप होता है अप्रॉक्सीमेटली 250 ग्राम्स, आप 250 मिलीलीटर आप कह सकते हैं। तो 500 भी ज़्यादा है, 1 लीटर भी ज़्यादा है। वी नीड 250 ml water and 250 ml milk. ओके, ये बहुत ज़्यादा है। नो,
अ बकेट कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ 20 मिलीलीटर ऑफ वाटर, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? एक बकेट में, एक बाल्टी में सिर्फ 20 ml पानी आ सकता है क्या? ये गलत है। एक बकेट में 20 लीटर पानी आ सकता है। ओके, 1 मग आप कह सकते हैं, 1 लीटर का हो सकता है। तो बकेट में तो मग से ज्यादा ही पानी आता है। विच यूनिट शुड बी यूज्ड इन दिस, इन सच अ सिचुएशन? ऐसे सिचुएशन में हमें यूज करनी चाहिए यूनिट लीटर, जिसे हम डिनोट करते हैं एल से। चलिए, बिग टू स्मॉल, स्मॉल टू बिग। रमीज ब्रिंग्स अ 500 ml वाटर बॉटल टू स्कूल। रमीज 500 ml यानी कि आधे लीटर की वाटर बॉटल स्कूल लाया है। ही ड्रिंक्स 2 बॉटल्स एट स्कूल, स्कूल में वो 2 बॉटल पानी पी लेता है। हाउ मच वाटर डज ही ड्रिंक एट स्कूल? तो बताइए वो स्कूल में कितना लीटर पानी पीता है। 500 ml की एक बॉटल, 500 ml की दूसरी बॉटल, कितने मिलीलीटर हो गए? 500 हो गए 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर का मतलब है 1 लीटर। ओके, सो रमीज ड्रिंक्स 1 लीटर ऑफ वाटर इन अ डे। मुस्कान ड्रिंक्स 3 लीटर ऑफ वाटर इन अ डे। मुस्कान एक दिन में 3 लीटर पानी पीती है। हाउ मेनी टाइम्स वुड शी नीड टू रिफिल अ 500 ml वाटर बॉटल? उसके पास 500 ml की वाटर बॉटल है, उसे उस बॉटल को कितनी बार रिफिल करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, ताकि वो 3 लीटर पानी पी सके। देखिए, फर्स्ट टाइम वाटर बॉटल उसने फिल करी 500 ml, दूसरी बार फिल करी 500 ml, कितना हो गया टोटल? 1 लीटर। अब समझिए 1 लीटर पानी भरने के लिए बॉटल को 2 बार भरना पड़ता है, तो 3 लीटर भरने के लिए कितनी बार भरना पड़ेगा? ये 3 टाइम्स है जो पानी वो पी रही है, तो भरना भी उसको 3 टाइम्स, 2 3s are 6, 6 बार बॉटल को भरना पड़ेगा। ओके, 6 टाइम्स, 6 टाइम्स, ठीक है। 6 टाइम्स 500 ml भरेगी। देखिए 500 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 5 6 are 30 और पीछे 2 zeros, 3000 ml। 3000 ml का मतलब है 3 लीटर, क्योंकि 1000 ml में 1 लीटर होते हैं। सो मुस्कान ड्रिंक्स 3000 ml ऑफ वाटर इन अ डे। मुस्कान आप कह लीजिए एक दिन में 3000 मिलीलीटर पानी पीती है या फिर 3 लीटर, एक ही बात है। 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, ये आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट। नाउ राइट द टोटल कैपेसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर्स इन ईच ब्लैंक। इनमें टोटल कैपेसिटी आपको लिखनी है। जैसे इसकी कैपेसिटी कितनी है मैक्सिमम यहाँ तक? 1 लीटर। ये देखिए, अगर आप इस कंटेनर को यहाँ तक भरते हैं 100 ml, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 ml, जहाँ पर लिखा है 1 लीटर। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 500 मिलीलीटर, छोटा कंटेनर है, इसकी है 100। तो टोटल कितनी हो गई तीनों की? 1 लीटर, 500 प्लस 100, 600 मिलीलीटर। 1 लीटर 600 मिलीलीटर्स। ओके, नेक्स्ट। इनकी कैपेसिटी कितनी है? 1 लीटर 500 मिलीलीटर्स, दो ही है। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 1 लीटर है और इसमें मैक्सिमम 500 ml पानी आ सकता है। 1 लीटर पानी या दूध जो भी, 500 मिलीलीटर। नेक्स्ट, इनमें है 100, 200 हो गया और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 500, 600, 700 ml, लीटर तो है ही नहीं, सिर्फ 700 मिलीलीटर। नेक्स्ट इज, इनकी कैपेसिटी है 1 लीटर, 1 लीटर यानी कि 2 लीटर, 2 लीटर 100 मिलीलीटर, 2 लीटर 100 मिलीलीटर। ओके, नेक्स्ट। डिफरेंट यूनिट्स बट सेम मेजर, यूनिट्स डिफरेंट है लेकिन मेजर, नापने में वो सेम है। द मिल्कमैन्स डिलीवरी। ख्याल चाचा डिलीवर्स फ्रेश काउ मिल्क टू होम्स। ये ख्याल चाचा है जो घर में फ्रेश मिल्क डिलीवर करते हैं। भालेराव's फैमिली ऑर्डर्स 2 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। भालेराव की जो फैमिली है वो हर दिन 2 लीटर दूध मंगाती है। दिस फैमिली हैज अ वेसल मार्क्ड इन ml ओनली। उनके घर पे जो वेसल, जो बर्तन है, उसमें सिर्फ मिलीलीटर मार्क्ड है। What mark will you see in the vessel corresponding to 2 लीटर? तो 2 लीटर के सामने क्या लिखा होगा? कितने मिलीलीटर लिखा होगा? 2000 मिलीलीटर, है ना, क्योंकि 2 लीटर्स में 2000 मिलीलीटर्स होंगे। अब नीचे एक डबल नंबर लाइन आपको गिवन है, फिल करिए। 1 लीटर में होते हैं 1000, 2 लीटर्स में हो जाएंगे 2000 मिलीलीटर्स,
6 लीटर में हो जाएंगे 6000 मिलीलीटर्स, 8 लीटर में हो जाएंगे 8000 मिलीलीटर्स, फिर 12000 मिलीलीटर्स में होंगे 12 लीटर्स, देन 14 लीटर में होंगे 14000 मिलीलीटर्स, उसके बाद 20,000 मिलीलीटर में होंगे 20 लीटर्स, 25,000 मिलीलीटर्स में होंगे 25 लीटर्स। ओके, लास्ट के 3 डिजिट्स, 3 नंबर्स हटा देंगे, बाकी जो बचेगा वो लीटर होंगे, और लीटर टू मिलीलीटर कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं 3 जीरोस ऐड कर देंगे। नाउ ख्याल चाचा डिलीवर्स द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मिल्क ईच वीक टू डिफरेंट फैमिलीज। अलग अलग फैमिलीज में ख्याल चाचा ये जो अमाउंट ऑफ मिल्क है डिलीवर करते हैं। अरोरा की फैमिली में 8 लीटर मिल्क जाता है, एमएल में बताइए कितना जाता होगा, 8000 मिलीलीटर। उसके बाद नायर के घर में 14 लीटर, तो 14,000 मिलीलीटर। श्रीवास्तव के यहाँ पर 12,000, श्रीवास्तव की फैमिली में 12,000 ml जाता है, तो लीटर में कितना हो जाएगा, 12 लीटर। जहाँ पर लीटर मिसिंग है लीटर में लिखिए, जहाँ पर मिलीलीटर मिसिंग है मिलीलीटर्स में लिखिए। दास के यहाँ पर 20,000 मिलीलीटर जाता है, तो 20 लीटर हो जाएगा। राव के यहाँ पर 25 जाता है, 25,000, तो 25 लीटर्स हो जाएगा। नाउ देव्स फैमिली नीड्स 1 लीटर मिल्क एवरी डे। देव की फैमिली को हर दिन 1 लीटर दूध चाहिए। ऑन संडे दे नीड 500 ml मोर। संडे को वो 500 ml ज़्यादा लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ मिल्क दे नीड ऑन संडे। संडे को उन्हें कितना मिल्क चाहिए होगा, 1 लीटर तो चाहिए ही, 500 मिलीलीटर और चाहिए। तो आप लिख सकते हैं 1 लीटर 500 मिलीलीटर। और अगर इसे लीटर में कन्वर्ट करना है, सॉरी मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स हो जाएंगे, 1000 मिलीलीटर्स, और ये 500 मिलीलीटर पहले से ही है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1500 मिलीलीटर्स। ओके, चलिए लेट अस थिंक, 2 ही क्वेश्चंस हैं। ओके, सो मैरी एंड डेजी filled their bottle with 1 liter 400 ml of water। मैरी और डेजी ने अपनी वाटर बॉटल फिल करी, उसमें आया 1 लीटर 400 मिलीलीटर पानी। दे वंडर्ड, अभी वो सोचती है, अबाउट द कैपेसिटी ऑफ बॉटल इन मिलीलीटर। इस बॉटल की कैपेसिटी मिलीलीटर में कितनी है। ये तो लीटर और मिलीलीटर मिक्स है, सिर्फ मिलीलीटर में कितनी है, हाउ मच इज इट। सो देखिए 1 लीटर का मतलब मिलीलीटर में बताना है अभी हमें आंसर। 1 लीटर 400 मिलीलीटर्स, तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर हो जाएंगे, 1000 मिलीलीटर्स, और 400 तो पहले से मिलीलीटर्स हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1400 मिलीलीटर। ओके, अब पता नहीं इनमें से मैरी कौन है और डेजी कौन है, हम अपनी तरफ से लिख देते हैं। मान लीजिए ये है मैरी और ये है डेजी। सो मैरी कहती है 1400 ml, डेजी कहती है नो इट इज 1040 ml। हु डू यू थिंक इज करेक्ट एंड वाई। कौन करेक्ट है और क्यों, तो मैरी करेक्ट है। अगर ये मैरी है, क्योंकि आप लिखेंगे मैरी इज करेक्ट, मैरी सही है, और रीजन आप देंगे ये आपका रीजन हो जाएगा, बिकॉज 1 लीटर 400 ml में 1400 ml होते हैं, जो कि मैरी ने कहा है। ओके, नेक्स्ट, कन्वर्ट द एंड फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली। कन्वर्ट करिए ml में या फिर लीटर में, और ब्लैंक्स को अप्रोप्रिएटली फिल करना है। आप डबल नंबर लाइन यूज कर सकते हैं, उसके बिना भी हम कर लेंगे। चलिए, क्वेश्चन है 3 लीटर 8 मिलीलीटर में कितने मिलीलीटर होंगे। 3 लीटर में होंगे 3000 मिलीलीटर, और ये है 8, तो हो जाएंगे 3008। अब 3008 को बहुत केयरफुली लिखना है, 3008 मीन्स 008। ओके, नेक्स्ट इज 9 लीटर 90 मिलीलीटर, ये हो जाएंगे 9000 मिलीलीटर, और ये 9090। अब 9090 को भी केयरफुली लिखेंगे, 9000 हो गए, 90 को लिखेंगे 090। ठीक है, दिस इज 9090। उसके बाद है 14,075 मिलीलीटर में कितने लीटर और कितने मिलीलीटर होंगे। देखिए जो थाउजेंड्स हैं वो लीटर होंगे, 14,000 मतलब 14 लीटर, और जो 75 मिलीलीटर बचे वो मिलीलीटर ही रहेंगे। लास्ट की 3 डिजिट्स ml रहेगी और आगे वाली लीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 14,075
14 लीटर 75 मिलीलीटर। आगे है 8 लीटर 86 मिलीलीटर, 8086, बस लिखते टाइम ध्यान रखिएगा 8086, ऐसे नहीं करना 8086 और लास्ट में 0 लगा दो। अभी 86 नहीं रहा, 860 हो गया है, ठीक है। तो वो मैरी वाली गलती नहीं करनी है, मैरी नहीं, कौन था दूसरा, डेजी वाली गलती, ओके। 12,200 ml में 12 लीटर और लास्ट के 3 नंबर्स 200 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर और आगे जो नंबर्स हैं 12 वो लीटर्स। 18,350 ml में 350 ml ही रहेंगे और 18 हो जाएंगे लीटर्स, ओके। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, अभी काफ़ी क्वेश्चंस बचे हैं उसमें, इन्हें हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली यहाँ तक सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।